ब्रजेश पाठक जी से निवेदन है कि पहले अपने भाषा और शैली पे जो है, आप वो कहते थे समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आपकी पार्टी में कौन से गुंडे नहीं पले हैं? आपने किसको गुंडों को नहीं पाल कर रखा हुआ है? समाजवादी पार्टी की हमारी कोई साइड है ही नहीं है। ये भाजपा के द्वारा बनाई गई है और ये षड्यंत्र चाहते हैं। अगर किसी के घर पे शीशा लगा है, आप उसमें पत्थर मारोगे, उसके कुछ कांच तो आप पे आएंगे ना चेहरे। वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं उनके पास हैं, वो अपना चेक करा लें। वो डीएनए की बात आती है तो दूसरे नेताओं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को सलाह देने से बेहतर है कि वो अपना करा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी की गई थी, टिप्पणी के बाद ही ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीधा अखिलेश यादव से सवाल पूछे। तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो उन पर जिस तरीके से उन पर आरोप समाजवादी पार्टी द्वारा लगाया गया है, जिस तरीके से भाषा शैली का प्रयोग किया गया, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय में कुछ सपा के कार्यकर्ता हैं। आखिर उनसे बातचीत करेंगे, आखिर विवाद को लेकर कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, क्या उनका नजरिया है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक पर सपा के सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा ट्वीट किया गया, बस उस ट्वीट को कैसे देखते हैं आप? पहले बात तो सपा का ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, सपा का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वो समाजवादी पार्टी के नाम से है। और रही बात जो उस हैंडल से किया गया है, जब इसके पहले ब्रजेश पाठक जी बोलते थे अंडर केबन से समाजवादी पार्टी के डीएनए के बारे में बात कर रहे थे। अगर उस हैंडल ने जो सवाल उनसे किया है तो उनको भी एक बार देखना चाहिए। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के खिलाफ डीएनए बोलते थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडों की उनका डीएनए ऐसा है, समाजवादी पार्टी की डीएनए में ऐसा है। तो क्यों आप जब उनके ऊपर डीएनए की बात आई तो डीएनए की बार जांच करवानी चाहिए उनको। जब आप बार बार एक पार्टी के ऊपर जब कोई आपसे सवाल कर लिया डीएनए के बारे में तो आप बुरा लग जाता है। देखिए, ब्रजेश पाठक जी का कहना मेरे माता पिता है नहीं, उनका नाम को लेकर जिस तरह डीएनए को लेकर एक अभद्र बेहद ही निचले स्तर की भाषा का प्रयोग एक पार्टी की सोशल मीडिया सेल के द्वारा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस तरीके ट्वीट करना चाहिए? आपको एक बार फिर मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल अकाउंट ऑफिशियल नहीं है और उसके ऊपर एक बार नहीं 2 बार एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। और रही बात ब्रजेश पाठक को, एक आपके चैनल के माध्यम से एक बार दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, जब आप दूसरे के डीएनए पे सवाल करते हैं तो एक बार आपके ऊपर अगर डीएनए पे कोई सवाल कर लेता तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा भाई जो लोग थे उन्होंने उनको समझा दिया है। अगर आपका ट्विटर हैंडल नहीं था, अखिलेश जी ऐसा ना बोलते। अखिलेश जी ने कहा हमने भाई समझा दिया है, लेकिन आप भी अपनी भाषा शैली पर संयम रखें। अखिलेश जी ने जो भी चला उसकी जांच करवा के जो उसके खिलाफ उसको समझाया है, उन्होंने जो पहले तो चेक कराया कि टंडल चलाता कौन है। अगर हमारे पार्टी के लोग होंगे तो उनको भी समझाया, अगर वो कोई चलाता भी होगा तो उसको समझाया, तो ये अच्छी बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो इसके पहले डिप्टी सीएम थे जो अंडर के बंड बोलते थे, क्या उनको कोई समझाता था? कोई नहीं समझाता था। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जो उनको ट्विटर हैंडल जो भी चलाता होगा उसको समझाया तो है कम से कम। कभी किसी के डीएनए पे सवाल कर ले तो डीएनए की बात अगर होती है तो जो उसमें लिखा गया कि आप बार बार पार्टी छोड़ रहे हो, तो डीएनए पे उसने सवाल किया है। आपकी पार्टी, आपका कोई डीएनए है, मतलब किसी पार्टी में आपका है, आप समाजवादी पार्टी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो कभी। लेकिन अखिलेश जी के द्वारा जो बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा गया है भाई, इसमें बहुत बातें की गई हैं। लेकिन अभी आपने कहा पहले समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है नहीं, उसके बाद अखिलेश जी का पोस्ट आता है तो आप बता रहे हैं अखिलेश जी ने समझाया हुआ है। दोनों तथ्यों को देखा जाए तो कैसे देखा जाए? मैंने समाजवादी पार्टी ऑफिशियल बताया है। जो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पे जो ट्विटर हैंडल है समाजवादी पार्टी के नाम से, और मीडिया सेल के नाम से जो कोई और चला रहा होगा। आजकल बहुत सारे फेक अकाउंट चल रहे हैं। तो सपा ने कोई एफआईआर दर्ज कराई ऐसे लोगों पर? कुछ समाजवादी पार्टी के नाम से अभी एक उनकी बच्ची के नाम से कोई आईडी चला रहा था और उसमें योगी और मोदी जी की बहुत भयानक तस्वीरें वायरल की गई थी। तो अखिलेश जी ने स्वयं उस चीज को कहा कि मेरे खिलाफ, मेरी तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाए, कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इस चीज़ को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जो है एग्रेसिव रहते हैं कि मतलब किसी के आवहत टिप्पणी ना की जाए जो है। लेकिन बार बार ब्रजेश पाठक द्वारा जो है डीएनए पे सवाल किया करते थे लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अगर कोई सवाल कर लिया तो क्या उनको बुरा लग गया? लेकिन ब्रजेश पाठक जी साफ तौर पर कह रहे हैं भाई सपा के जो लोग हैं उनको जिनेश्वर जी, मिश्र जी, जो उनकी भाषा शैली उनको भी पढ़ाया जाए, समझाया जाए। उन लोगों की भाषा शैली बहुत निचले स्तर की है। ब्रजेश पाठक जी से निवेदन है कि पहले अपने भाषा और शैली पे जो है, आप वो कहते थे समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आपकी पार्टी में कौन से गुंडे नहीं पले हैं? आपने किसको गुंडों को नहीं पाल कर रखा हुआ है? आपके अगर देखा जाए तो क्या डेली कमेंट उनके एक्स पे हैंडल पे कई मीडियाबाजी में समाजवादी पार्टी के डीएनए के बारे में बात कर देते थे, अखिलेश जी के डीएनए के बारे में बात कर देते थे, उल्टा सीधा बोल देते कि इनके डीएनए में गुंडे पले हुए हैं, इनके पार्टी में गुंडे पले हैं। तो अगर उनसे सवाल किसी हैंडल से किया गया है तो हैंडल से पूछताछ की जा सकती है। वो न समाजवादी पार्टी से उस हैंडल से कोई लेना भी देना है, न कोई ऑफिशियल पेज पे है कोई हैंडल। तो जो भी किया गया तो अखिलेश यादव को एक महानता व्यक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने समझाया जो भी चला रहा है कि इसी आपके बारे में नहीं की जानी चाहिए कि किसी के डीएनए पे आप नहीं सवाल करना चाहते। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया लोगों के बीच में कि मैंने समझाया जो इस पेज को चला रहा होगा। तो भाई अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व हैं
तो आप जो है किसी के बारे में अगर आहत हुई है तो अगर आपको उस नाम से जोड़ा जा रहा है तो वो ढूंढेंगे, तो अखिलेश यादव ने उस आदमी को ढूंढ के अगर समझाया तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? दारा सिंह यादव नाम है। दारा सिंह जी, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, सपा के ट्विटर हैंडल के द्वारा ब्रजेश पाठक को अशब्द कहा जाता है, एक बेहद निचले स्तर की भाषा का प्रयोग किया जाता है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो ब्रजेश पाठक जो हैं उनको तो कहीं पे किसी कोचिंग सेंटर में जाकर अपना एडमिशन कराते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। अब आप बता दीजिए कि एक बार नहीं, कम से कम कई चौपालों में इन्होंने जाके मंच से देने की बात कर रहे थे। अगर एक बार किसी ने इनसे सवाल कर दिया तो आप क्यों चिल्लाते हो? आप क्यों पीड़ा होती है? क्यों पीड़ा होती है? आप एक बात बता दीजिए, आप पुतला मान्य जी का फुकवा रहे, अगर समाजवादी फूकने पे आ गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर पुतला फूकने लगेंगे तो इनके सपनों में आएंगे पुतले। पूरे इनके जितने प्रदेश में इनके सपने में, और जिनके मुखिया बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके भी सपने में पुतले आने लगेंगे। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी डिप्टी सीएम के लिए क्या नहीं, शोभनीय लगती है? वो डिप्टी सीएम है, अपने पद की गरिमा रखे ना। आप मुद्दे पे, हम कह रहे हैं मुद्दे पे बहस करिए आके, नहीं करते हैं। आप बार बार देने की बात करते, कभी गुंडा साबित कर देते। आप एक बार बताइए, अगर आपकी कोई ज़मीन कब्जा कर ले और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, हम अधिकारी को फ़ोन करके हड़का देंगे और आपको न्याय दिलाने के लिए तो हम गुंडे हो गए। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी अधिकारी इनका कहना नहीं मानता। कोई अस्पतालों में चले जाइए, कई बार एम्बुलेंस में धक्का लगाते हुए आप वीडियो उनका कहना है कि बहुत व्यवस्था सुधार हो रहा है, समाजवादी पार्टी अगर कुछ कर रही होती, 10 साल सत्ता से बाहर ना रहती। समाजवादी पार्टी 1 रुपये के पर्चे पे गंभीर से गंभीर इलाज कराती थी। आज आप बता दीजिए, आप कहते हैं आयुष्मान का प्रचार करते हैं, अगर आपके घर में 6 लोग नहीं और आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, और आज ये बात करते हैं इलाज की। मुख्यमंत्री निधि जो होती है वो 2 दिन में आना चाहिए इलाज के लिए, 15 दिन 20 दिन नहीं आती है, तब तक मरीज मर जाता है। ये हमको बताएंगे? हम तो कह रहे हैं आए, हमसे चैलेंज देता हूँ। विवाद इस तरीके बढ़ता हुआ जा रहा है। अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमने समझा दिया, लेकिन आप भी भाषा शैली का अपने प्रयोग रखें, भाषा शैली अच्छी रखें। और ब्रजेश पाठक जी ने एक ट्वीट और किया है। बहुत सारे अखिलेश जी, ब्रजेश पाठक जी की बात की जाए तो दोनों में जिस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या आपको लग रहा है 27 में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा आगे? 27 में जनता ही इनके पुतले फूंक देगी सबकी। जिस तरह से इनके प्रवचन चल रहे हैं वो समाज, पूरा देश देख चुका है। आप बता दीजिए, एक ट्वीट के बाद ब्रजेश पाठक बिलबिलाए जा रहे हैं, और आपने 75 बार जो किए हैं वो देख लीजिए। और मैं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ऋचा राजपूत को जानते होंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उल्टा सीट करने के बाद उनको पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया गया। अरुण कौशिक है, हरियाणा में रहता है, वो रोज़ फोटो एडिट माननीय जी के करता रहता है। हमारा लोगों को बड़प्पन देखो ना, हम मुकदमा करते हैं ना हम पुतला फूकते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का ट्वीट सही लग रहा है? अभी अपनी गलती पे किसी को कोई पछतावा है? नहीं, गलती का हम क्यों पछतावा करें? गलती आप किए है ना। आपने अगर किसी के घर पे शीशा लगा है, आप उसमें पत्थर मारोगे, उसके कुछ कांच तो आप पे आएंगे ना चेहरे पे। ट्वीट हटा दिया गया, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया। देखिए, मेरा आप ब्रजेश पाठक जी को तो हमारे नेताजी से कुछ सीखना चाहिए। उनके अंदर देखो कितना बड़ा दिल है। उन्होंने उनका भी सम्मान करते हुए अपने लोगों को ही समझा रहे हैं, और वो लोग अपने लोगों को न समझाकर पुतले जलाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और चरित्र आप लोगों के सामने हैं। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं, ब्रजेश पाठक जी, आप पहले कहीं पर एक बढ़िया सा कोई कोचिंग सेंटर हो, वहां पर जाकर महापुरुषों के बारे में पढ़ लीजिए, और कुछ प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ लीजिए। जो उप मुख्यमंत्री पद ऐसे नहीं मिल जाता है, उसका भी एक गरिमा होती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा जिस तरीके से विवाद गहराता हुआ जा रहा है, अखिलेश यादव को विवाद में आना पड़ा है, और जानेंगे लोगों से, लोग आखिर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आखिर अभी भी क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी विद्या सिंह। चौधरी जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच विवाद गहराता जा रहा है, पूरे विवाद की जड़ सपा के द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक अभद्र ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट को लेकर आप ट्वीट को कैसे देखते हैं? पहली बात, मान्य जी ने वो बात क्लियर कर दी है कि वो ट्वीट पार्टी का नहीं है। जब मान्य जी उसको स्पष्टीकरण दे चुके हैं तो उसको विवाद को तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी के ट्वीट करने के बाद ब्रजेश पाठक जी ने एक ट्वीट और किया, बताया भाई समाजवादी पार्टी जो विचारधारा थी, कार्यकर्ताओं को कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, नैतिकता सीखनी चाहिए। तो कैसे क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए, उनके तो हम कुछ कह नहीं सकते। कारण ये है, वो उनका मन है,
वो किस आधार पर बोल रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे माननीय जी ने जो संज्ञान लिया है और उस पर जो डिसीजन लिया है हम उससे सहमत हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है इस तरह के ट्वीट करना, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होना है, क्या जनता में कुछ प्रभाव हो जा रहा है इस तरीके से बयानबाजी से? नहीं, ये बयानबाजी से कोई नुकसान नहीं है इनका। ये तो चाहते हैं कि सपा पार्टी को फंसाया जाए और ये इन्हीं के षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपने भी ट्वीट देखा होगा, जब अखिलेश जी ने ट्वीट किया उसके बाद से ट्वीट एडिट कर दिया गया, हटा दिया गया है ट्वीट। क्या आपको लगता है डिप्टी सीएम के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था? जब मान्य जी बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी के द्वारा कोई भी ऐसा ट्वीट या कोई भी ऐसा अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है तो नहीं की गई लेकिन चलिए, अगर नहीं की गई है उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्पीच भी लिखा हुआ है, उसमें बताया गया कि ब्रजेश पाठक जी के जो बयान हैं उन बयानों से हम लोग भी आहत होते हैं। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात चल रहे हैं, उन हालातों में अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच जो ट्विटर वार चल रहा है, इस वार से कितना फायदा सपा को होगा, कितना नुकसान होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। दलित, पिछड़ों और आदिवासी वगैरह को सबको साथ में लेकर चलती है। वो ऐसी विचारधाराओं को ना स्वीकार करती है और ना ही कभी भविष्य में करेगी। और उप मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि माननीय जी ने जो शब्द दिए हैं वो बहुत गहरे हैं और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, क्या लगता है जो ट्वीट किया गया उस ट्वीट को आपने देखा है कि नहीं देखा? ट्वीट अभी नहीं देखा है, वो हमारा ट्वीट आपको कैसा लगा? मतलब फिर भी इस तरीके की भाषा नहीं, प्रयोग वो करना? ट्वीट हमारा है ही नहीं, उसे देखने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। फिलहाल डिप्टी सीएम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी, वो उनकी इच्छा है, वो कैसे गुस्सा होते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। सपा अपने के लोगों को कुछ पछतावा है कि यार ऐसा ट्वीट क्यों चला गया, पार्टी कैसे को चला गया? पछतावा तो जब होगा जब हम लोग कोई गलती करेंगे। हमारी तरफ से वो ट्वीट गया नहीं आप है। लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई ट्वीट पर? फिर नहीं, हमने अपनी तरफ से सफाई दे दी गई है। माननीय एफआईआर कुछ कराई, भाजपा ने तो करा दिया है डिप्टी सीएम के लिए। नहीं, अगर वो कराते हैं वो उनकी स्वेच्छा है, बाकी हमारी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर आपकी दिया। पार्टी का नाम धूमिल हो रहा है इस तरीके ट्वीट करने के? वो हमारा है ही नहीं, वो @ समाजवादी पार्टी की हमारी कोई साइड है ही नहीं है। ये भाजपा के द्वारा बनाई गई है और ये षड्यंत्र चाहते हैं, लेकिन माननीय जी ने क्लियर कर दी है बात, वो क्लियर हो चुकी है। थैंक यू। वेल, क्या नाम है आपका? मैं मनदीप यादव, एडवोकेट, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। मनदीप जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर बेहद घटिया ट्वीट किया गया, इस ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं ट्वीट को? पहले देखिए, मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति जितने बड़े पद पे होता है उसकी जिम्मेदारी उस पद के अनुरूप ज़्यादा बढ़ जाती है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, मैं समझता हूँ उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जिस तरह से इस तरह के छोटे बयान बड़े पद पे रहते हुए वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ डीएनए जांच की बात जो कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं, पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के द्वारा जिस तरह ट्वीट किया गया, उसके बाद से मामला गर्माता हुआ गर्मा गया है। अखिलेश यादव बीच में आए हैं। अखिलेश जी ने कहा कि आप भी जब डीएनए की बात करते हैं हम लोग आहत होते हैं। तो सपा के द्वारा जो ट्वीट किया गया, इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, सवाल इस बात का है कि आखिर ये बातें डेवलप क्यों हो रही हैं, क्यों निकल के आ रही हैं? सवाल इसी बात का है कि ये इस तरह की हम समझते हैं गैर जिम्मेदाराना बात निकल के नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि जो व्यक्ति जितने बड़े पद पे बैठा उसकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होने के नाते उनको इस तरह का छोटे बयान नहीं देना चाहिए। और रही बात, वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं उनके पास हैं, वो अपना चेक करा लें। वो डीएनए की बात आती है तो दूसरे नेताओं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सलाह देने से बेहतर है कि वो अपना करा लें, जैसा कि आपने देखा है। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि भाई हमारी पार्टी के लोगों ने ट्वीट कर दिया है, हम उनको समझा दिए हैं, लेकिन आप भी आगे ट्वीट ना करें। क्या आपको लगता है सपा की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मीडिया सेल है, उसे इस तरह के ट्वीट करने चाहिए थे? आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह की एक हल्के व्यूज़ और हल्की बात नहीं जानी चाहिए। हम जितने बड़े पद पे हों हमारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। और मेरा मानना यह है कि अगर हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, चूँकि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अनुशासित और जिम्मेदार कार्यकर्ता है और अपने नेता की हर बात को, उनके हर आदेश को हर पल सिरउधार्य करता है। सपा के द्वारा ये भी कहा जा रहा है वो मेरा सोशल मीडिया हैंडलर नहीं है। जब आपका सोशल मीडिया हैंडलर नहीं है तो आपने एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं कराई अभी तक? नहीं, एक्चुअली जो चीज़ें ये देखिए है या नहीं, ये जांच का विषय होता है। कि ये देखिए, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ ऐसा नहीं होता है जिसमें कुछ छिपाया जा सके। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि कौन सा हैंडलर है, कौन सा प्लेटफॉर्म है अथवा नहीं है। ये बताइए, राजनीति में माता पिता के सवाल, डीएनए पे सवाल, इस तरह के ट्वीट करना, वो भी डिप्टी सीएम हैं,
उनके लिए करना, उनके माता पिता भाई भी नहीं, उनको बीच में शामिल कर देना, क्या समाजवादी पार्टी को इन सब चीज़ें आगे नुकसान नहीं होगा आगे? मैं स्पष्ट कर दूं, जी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे जो अब नहीं है दुनिया में, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा ही समाज के हर धर्म वर्ग को सम्मान देने का काम किया है और जोड़ने का काम किया है। और कभी भी उन्होंने राजनीति के दौर में, वर्तमान समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से उत्तर प्रदेश 17 से 2000 उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, लगातार किस तरह से राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। और कहीं न कहीं देखिए डिफेंसिव या ऑफेंसिव दो तरह से लोग अपनी बात रखते हैं। अगर दूसरे पक्ष से किसी तरह से आक्रामक बात कही जाए, आक्रामक होकर के बात कही जाए, तो कहीं न कहीं दूसरा राजनीतिक दल अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए अपनी बात कहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनीति में इतने निचले पायदान पे जाकर के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश जी ने हमेशा बताया कि भाई बड़ा अनुशासन रहते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान सपा के द्वारा दिया गया है, इस बयान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अभी माफ़ी मांगनी चाहिए समाजवादी पार्टी को कि भाई हमने गलत ट्वीट हमारे यहाँ चला गया ये? देखिए, हमारे नेता ने ऑलरेडी हम सब कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी तरह से इस तरह की बयानबाजी से बचें, दूर रहें। बल्कि आप थोड़ा पीछे जाएंगे तब भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कार्यकर्ताओं को बताने का काम कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता उनको मानने का भी काम कर रहा है। चाहे वो किसी महापुरुष के प्रति, चाहे वो किसी देवताओं के प्रति, किसी तरह के बयान है, हमारे नेता बहुत ही सौम्य सरल, उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को अनुशासन में रहते हुए कार्य करने का निर्देश दिया है और अपील की, और सभी नेता उनके आदेशों का पालन करते चले आ रहे हैं। थैंक यू। फिलहाल हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो सपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी भी यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मीडिया सेल का पेज नहीं था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्मा चुकी है, ब्रजेश पाठक भी बहुत ज़्यादा नाराज है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को नसीहत दे डाली है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरीके समाजवादी पार्टी के द्वारा जो ट्वीट किया गया, इसके क्या मायने आगे निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। लखनऊ से सुबह मौस्ती की रिपोर्ट।